पीसी फाइनेंस में स्वागत है। तो एक एग्जाम होता है रिसर्च एनालिस्ट का, सेबी द्वारा रिकमेंडेशन है। अगर आप शेयर मार्केट्स में हैं, लॉन्ग टर्म से हैं, तो आपको ये सब पता होगा। NISHM एक बॉडी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। ये एजुकेशनल इनिशिएटिव करती है। तो इसका एक रिसर्च एनालिस्ट का एग्जाम होता है, सर्टिफिकेशन एग्जाम होता है, सम क्राइटेरियाज होते हैं, कुछ चैप्टर्स हैं, उस एग्जाम को देना पड़ता है। और उस एग्जाम को अगर पास आप कर जाते हैं तो देन यू आर एलिजिबल टू एडवाइज रिगार्डिंग द एनालिस्ट, शेयर मार्केट में आपका रिसर्च एनालिस्ट के तौर पे आप उसको एज एडवाइस कर सकते हैं, बाइंग सेलिंग। और बिफोर दिस इट्स स्ट्रिक्ट दैट सेबी के द्वारा ये है कि अगर आप ऐसे करते हैं, चैनल अगर किसी भी चैनल के थ्रू अगर आप स्टॉक्स को रिकमेंडेशन करते हैं, लॉस अगर किसी को आपके एडवाइस से किसी को लॉस हो जाता है, वो कंप्लेन करता है। सो देयर आर लॉट ऑफ रेगुलेशन इन दिस फील्ड। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो NISHM का ये सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है रिसर्च एनालिस्ट का। तो इसमें अराउंड टोटल 13 चैप्टर्स हैं, वो सब हम लोग पार्ट बाई पार्ट कवर करेंगे। तो आज ये जो फर्स्ट ये हमारा ये वीडियो हो रहा है, तो एक इसमें हमारा एक प्लेलिस्ट भी, इसमें स्पेशल प्लेलिस्ट इंक्लूड कर देंगे। और उस प्लेलिस्ट में सारा वीडियो, ये सारा एजुकेशनल वीडियो अपलोड होगा। तो आप और अलग से इसमें क्वेश्चंस भी, रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो सब इसमें हम लोग देखेंगे इनकमिंग फर्दर वीडियोस में। सो ये टोटली प्योर एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं हमारी इस एजुकेशनल वीडियोस से। सो इट इज टोटली एजुकेशनल वीडियो। तो जो इसका पैटर्न है रिसर्च एनालिस्ट का, जो NISHM जो बॉडी है, ये जो कराती है, एग्जाम कंडक्ट कराती है, तो इसमें हम लोग देखते हैं। तो इसमें देखिए, जो भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स आते हैं। और 60% क्राइटेरिया होता है। अगर आप 60% से एबव स्कोर करते हैं देन यू कैन पास द एग्जाम ओनली, अदरवाइज आप पास नहीं कर सकते। सो मिनिमम स्कोर इसमें होता है 60 मार्क्स का। और इसमें एक नेगेटिव मार्किंग का भी है। अगर एक क्वेश्चन आप सही करते हैं तो आपको +1 मार्क्स मिलेगा। और अगर आप एक क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है तो उसमें आपका जो सही में है ना, उसमें से 0.25 मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाएगा। ओके, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, अगर आपने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, ठीक है, और 4 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन आपने क्या किया, सही किया, और एक क्वेश्चन उसमें से आपने गलत कर दिया है। तो अगर आपने अटेम्प्ट 4 क्वेश्चन लिया, ओके, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपने गलत किया है उसमें से 0.25 मार्क्स जो है वो डिडक्ट होगा टोटल मार्क्स में से। और इसके ऊपर आपने क्या किया, 3 क्वेश्चन सही किया है, तो 3 क्वेश्चन में आपको कितना पॉइंट मिला, 3 मार्क्स मिला। 3 मार्क्स माइनस ये जो एक क्वेश्चन अलग आपने गलत कर दिया, तो माइनस इसमें 0.25 मार्क्स माइनस हो जाएगा। तो ये 4 क्वेश्चन में से आपको कितना आएगा, 2.75 मार्क्स आपने स्कोर किया, ये होगा। 3 मार्क्स नहीं आपने स्कोर किया, क्या एक नेगेटिव मार्किंग के कारण जो एक क्वेश्चन आपने यहाँ गलत किया है उसमें से ये ओवरऑल मार्क्स में से माइनस हो गया, तो आपका 2 ओवरऑल मार्क्स क्या आएगा, 2.75। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, इसको ध्यान से रखना है। जो आप 100% श्योर है तभी उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लेना है। छोड़ देना आसान होता है, मगर उसके भी प्रोबेबिलिटीज हैं, वो भी हम लोग कमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया एग्जाम पैटर्न समझिए। 2 घंटे का टोटल टाइमिंग हमारा एग्जाम का कितना रहता है, वो 2 आवर्स का एग्जाम का टाइमिंग रहता है। उसके बाद केस बेस्ड स्टडीज जो आता है ना, वो क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें 4 क्वेश्चन रहते हैं, 1 मार्क्स का, 2 केस स्टडीज रहता है। तो और 92 क्वेश्चंस रहेंगे, 1 मार्क्स का ईच क्वेश्चंस रहेगा। तो ये हो गया इस तरह से पैटर्न का हमारा। ओके, ये किस तरह से एग्जाम में आ रहा है। तो उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे टॉपिक वाइज टॉपिक, ये वीडियो आएगी सारा। उसमें हम लोग जितने भी 13 टोटल चैप्टर जो है, इसमें 13 चैप्टर कवर करना है, सिलेबस है 13 चैप्टर का। जैसे कि दिखा देता हूँ, ये 13 चैप्टर ये आते हैं।
तो टोटल 13 चैप्टर हैं, ये सब पढ़ना है। जैसे इंट्रोडक्शन टू रिसर्च एनालिस्ट प्रोफेशन क्या है उनका, इंट्रोडक्शन, सिक्योरिटीज, टर्मोलॉजी इन इक्विटी इन डेप्थ मार्केट एट, उसके बाद फंडामेंटल ऑफ रिसर्च, इकोनॉमिक एनालिसिस, इंडस्ट्री एनालिसिस, कंपेयर कंपनी का एनालिसिस करेंगे ऑन बेसिस ऑफ बिजनेस एंड गवर्नेंस, ऑन बेसिस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। ये सब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। ये जो मैंने हाईलाइट किया है इसको ना येलो कलर से, दिस इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये अच्छा कवरेज कर रहा है। ये 10 क्वेश्चन, ये चैप्टर 5 6 जो है जो मिला के 20 क्वेश्चन, ये 16 क्वेश्चन ये जो है ना चैप्टर 8 कंपनी एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस जो भी है कंपनी का, उस बेसिस पे 16 क्वेश्चन आता है। और वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स जो है चैप्टर 10 उस पे 16 क्वेश्चन आता है। मतलब 50% जो क्वेश्चन है इस 5 चैप्टर से ही आ जाएगा आपका। 5 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 13 नंबर। तो ये सब चीज पे हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे, 1 बाय 1 इसको स्टडीज हम लोग करेंगे। तो उस बेसिस पे चलते हैं। तो अब इसका चलिए हम लोग देखते हैं क्या है क्या नहीं आगे। तो उस पे हम लोग करेंगे। देखिए हर चैप्टर के अंदर कंटेंट क्या है। चैप्टर 1 में ये सब चार सब, देयर आर 4 सब चैप्टर्स। प्राइमरी रोल ऑफ रिसर्च एनालिस्ट, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिसर्च एनालिस्ट, बेसिक प्रिंसिपल्स, इंपॉर्टेंट क्वालिटीज ऑफ रिसर्च एनालिस्ट, ये सब है। छोटा इंट्रोडक्टरी चैप्टर है ये। और इस इंट्रोडक्टरी चैप्टर से कितना क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन इससे आते हैं। तो इसमें और वीडियो भी आएगा कि हर चैप्टर वाइज हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस क्या प्रोबेबल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, वो क्वेश्चन हम लोग फॉर्मुलेट करेंगे, वो भी डिस्कस करेंगे। पहले थ्योरेटिकल पार्ट करना जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए आज। तो सेकंड 2 पार्ट में इस आएगा। तो उसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग बनाएंगे तो ये चैप्टर 1 से डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। Thank you for watching. If you are here, please do subscribe the channel and support us. Thank you.